अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो यंगों के काम के बारे में कि किस तरीके से यंगों में काम करना है। और यंगों में काम करना थोड़ा टेक्निकल होता है। वो इस तरीके से होता है कि देखें, यंगों में सारा गेम होता है पॉइंट का। अब देखें, जब आप नई आईडी जब आप बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको बग़ैर स्टिकर के साथ 110 पॉइंट मिलते हैं और स्टिकर के साथ 130 पॉइंट मिलते हैं। सारा गेम इसके अंदर पॉइंट का है। और देखें, पॉइंट की मिसाल इस तरीके से है कि आपके सामने 3 लोग खड़े हुए, 3 ड्राइवर खड़े हुए यंगो के एक इलाके में। एक के 110 पॉइंट हैं, एक के 80 हैं, एक के 90 हैं, एक के 70 हैं। उस इलाके से जो राइड आएगी तो सबसे पहले उसी को मिलेगी जिसके पॉइंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी जिसके पॉइंट 110 होंगे तो उसको सबसे पहले राइड मिलेगी। तो ये है इसके अंदर राइड का तरीका। अब जो है वो सवाल ये है कि पॉइंट बढ़ते कैसे हैं और पॉइंट कम कैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप काम शुरू करेंगे तो ये जो ऊपर आप बटन देख रहे हैं ऑफलाइन का, इस पर क्लिक करेंगे तो आप हो जाएंगे ऑनलाइन। अब आपके पास राइड आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये होगा हम ऑफलाइन। अच्छा, जब भी आपके पास राइड आएगी तो राइड इस तरीके से आएगी, इस तरीके से राइड आती है और ये 5 सेकंड के अंदर अंदर ये हट जाता है। अब मेरा ये सवाल था कि पॉइंट बढ़ेंगे कैसे और पॉइंट कम कैसे होंगे, इस गेम को समझना है। यंगो के अंदर एक रूल है कि 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर। अच्छा, एक बात आप समझें कि हम आम ज़िंदगी में भी अगर कोई रिक्शा वगैरह कराते हैं तो रिक्शे वाला हमें पहुंचाने के पैसे लेता है, हमें उठाने के पैसे नहीं लेता। यानी मिसाल के तौर पर हम गली के बाहर से रिक्शे को लाते हैं तो 200 रुपये तय करते हैं एक जगह पे जाने के, तो 200 रुपये जो होते हैं वो पहुंचाने के होते हैं, वो गली के अंदर से उठा के लाने के पैसे नहीं होते। तो यग्गो वाले भी जो हमें वो कस्टमर को पहुंचाने के पैसे देते हैं, कस्टमर को उठाने के पैसे नहीं देते। अब हम कस्टमर को कितना दूर से उठाएंगे, क्योंकि उठाने जाने के लिए तो हमें अपना ही फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। तो हम कितना फ्यूल बर्दाश्त कर सकते हैं, तो यंगो ने ये रखा है कि 3.5 किलोमीटर के अंदर अंदर की राइड आप उठा लें और इतना हमें गाड़ी के अंदर हम फ्यूल खर्च कर लें तो कोई हमारा नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो 3.5 किलोमीटर के अंदर अंदर की जो राइड आएगी, यानी इतने दूर का पिकअप। देखें स्क्रीन पे, देखें ये ऊपर पिकअप लिखा हुआ, ये पिकअप है पहले नंबर पे ये, और ये डेस्टिनेशन है। पिकअप का मतलब उठाना और डेस्टिनेशन मतलब पहुँचाना। अब उठाना कितने किलोमीटर, मैंने आपको बताया कि 3.5 किलोमीटर के अंदर अंदर की जो राइड आएगी, अगर तो हमने उसको छोड़ा यानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उस पर हमारे 1 पॉइंट गिरेगा। देखें, अब जैसे मिसाल के तौर पर ये राइड है, इसका पिकअप है 2.3 किलोमीटर, यानी 2.3 किलोमीटर के अंदर अंदर की रेंज से इसको उठाने जाना है। तो अब अगर हम इस राइड को नहीं लेते तो उसके छोड़ने पे कितने पॉइंट गिरेंगे, 1 पॉइंट गिर जाएंगे। और इसको छोड़ने पे जब 1 पॉइंट गिरेंगे तो उसको उठाने पे भी, अगर आप इस राइड को एक्सेप्ट करते हैं तो उठाने पे भी 1 पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से आपको दिखाता हूँ मैं। अब आपको देखें थोड़ा सा इम्तिहान। अब ज़रा मैं पूछता हूँ कि भाई ये वाली जो राइड है 2.4 किलोमीटर, अगर इसको हम छोड़ेंगे तो बताएं पॉइंट गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? गिरेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3.5 किलोमीटर के अंदर अंदर की राइड है और इसको छोड़ने पे कितने पॉइंट गिरेंगे, ऊपर लिखा हुआ है 1 पॉइंट गिर जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब एक राइड 1 किलोमीटर के अंदर खड़ी हुई है, एक है 3.5 किलोमीटर के अंदर अंदर, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर यानी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो यानी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर का मतलब मीटर के अंदर आप आ जाएंगे। अब देखें स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है किलोमीटर और यहाँ लिखा हुआ है मीटर। अब ये वाली राइड मीटर के अंदर अंदर 1 किलोमीटर के अंदर आई है, 3.5 किलोमीटर के अंदर नहीं,
3.5 किलोमीटर के अंदर तो आई है, लेकिन 1 किलोमीटर के अंदर आई है, तो ये बहुत ज़्यादा करीब है। इसको उठाने के लिए 1-2 मिनट लगेंगे, तो इसको छोड़ने पे यंगो वाले कहेंगे कि अब आपको 2 पॉइंट गिरेंगे, क्यों भाई इतना करीब है, तब तो इसको उठा लो। ठीक हो गई ये बात, और इसको उठाने पे 1 पॉइंट भी मिलेंगे। अच्छा, ये जो आपको इंटरफेस आपको दिखा रहा हूँ, ये है जब राइड आती है, और ये 5 सेकंड के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर आपको पहली चीज़ देखनी होती है पॉइंट गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, और पिकअप कितना दूर है। ठीक हो गया। अच्छा, तो पॉइंट जो है ना गिरते हैं तो पॉइंट मिलते भी हैं। अब पॉइंट ये नहीं समझना कि भाई पॉइंट गिर गए तो गिर गए, ऐसा नहीं है। पॉइंट बढ़ भी जाते हैं, जैसे +1 लिखा हुआ है ना इस राइड को लेने पे। तो अब मिसाल के तौर पर कोई ऐसी जगह की आपकी राइड आई है जो बहुत रश वाला एरिया है, हर जगह से रश ही रश है, तो अब आपको वहाँ की राइड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो आप जो है उस राइड को लेके फंस जाएंगे, तो वहाँ पे आप पॉइंट गिरा दें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये हो गया पिकअप, ये हो गया डेस्टिनेशन पहुँचाना, यहाँ पे लिखी होती है। अच्छा, पैसेंजर यहाँ लिखा हुआ है, कभी कभी पैसेंजर का नाम भी आ रहा होता है। और ये हो गया, इस राइड को लेने से एक लेवल आपका बढ़ेगा। अच्छा, एक है हाई डिमांड, और यहाँ पे देखिए रेगुलर डिमांड, ये जो चीज़ है यहाँ लिखा हुआ रेगुलर डिमांड, और यहाँ लिखा हुआ हाई डिमांड। हाई डिमांड और रेगुलर डिमांड का मतलब ये है, हाई डिमांड का मतलब ये है कि आम पैसे जो यंगो के राइड के होते हैं उससे ज़्यादा पैसे हैं इस राइड के। कभी कभी जो है ना वो यंगो वालों ने पैसे बढ़ाए हुए होते हैं किसी वजह से, तो इस राइड को लेने से जो पैसे मिलेंगे वो आम राइड से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक हो गई ये बात। और इस राइड से को जो पैसे मिलेंगे वही पैसे मिलेंगे जो यंगो वाले देते हैं इतनी राइड पे। ये हो गया। इसी तरीके से अगर तो आपकी एसी वाली राइड है, तो राइड के नीचे लिखा होगा कंफर्ट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंफर्ट एक्सेप्ट के नीचे। अगर नॉन एसी वाली तो कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन डरना नहीं है इसके अंदर भी, क्योंकि अब एसी वाली राइड होती है तो अगर आपने देखा नहीं देखा, इतना टाइम होता नहीं है देखने का, तो देखा नहीं देखा मसला नहीं। लेकिन अगर एसी वाली राइड होगी तो आप जैसी राइड लेंगे तो लिखा आएगा टर्न ऑन द एसी। ठीक होगी। अब आपसे हम थोड़ा सा लेते हैं एक जो है वो थोड़ा सा इम्तिहान। अब बताएं, मैंने आपको कहा था 3.5 किलोमीटर के अंदर अंदर की राइड होगी, उसको छोड़ने पे पॉइंट गिरेंगे। अब बताएं, ये 1.9 किलोमीटर की राइड से उठाना है, इसको छोड़ने पे पॉइंट गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? अब यहाँ पे जवाब तो ये कि पॉइंट तो गिरेंगे, और कितने गिरेंगे? 1 गिरेंगे। लेकिन ऊपर देखें, यहाँ लिखा हुआ है कोई पॉइंट नहीं गिरेंगे। कोई पॉइंट, बोलो भाई, कोई पॉइंट नहीं गिरेंगे, और इसको उठाने पे भी कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। भाई ये क्या चक्कर है भाई ये चक्कर ये इस तरीके से है कि यंगो वाले फंसाते नहीं है। ये मतलब समझना है आपको। क्या मतलब? अब देखो भाई, यंगो वाले लिख दिया कि भाई ये राइड जो है इसको पहुंचाना 16 किलोमीटर है, और इसको पहुंचाने में आपको 60 मिनट लग जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप इतनी बड़ी राइड लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। अगर आप लेना चाहते हैं तो सही है, नहीं लेना चाहते तो हम आपके पॉइंट नहीं गिराएंगे। तो इसका मतलब कि यंगो वाले हमें फंसाते नहीं हैं, हमें मौका दे रहे हैं कि भाई अगर लंबी राइड है, आपका दिल नहीं चाह रहा, आपको अपनी 18 राइडें पूरी करनी है, तो आप जो है ना वो उसको छोड़ सकते हैं, कोई पॉइंट नहीं गिरेंगे। ठीक हो गया। हालांकि इस पर गिरने चाहिए थे, लेकिन इस वजह से नहीं गिरेंगे। इसी तरीके से ये वाली राइड भी देख लें, ये भी 2.4 किलोमीटर के अंदर अंदर है राइड, लेकिन इसको उठाने पे भी छोड़ने पे भी पॉइंट नहीं गिरेंगे, लेकिन इसको उठाने पे पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, यानी फ़ायदा ही कर रहे हैं हमारा। पर बोले अगर आप छोड़ दे तो हम आपको पॉइंट नहीं गिराएंगे, ऊपर लिखा हुआ है पॉइंट नहीं गिराएंगे, लेकिन इसको छोड़ने पे पॉइंट नहीं गिरेंगे, लेकिन उठाने पे पॉइंट मिल जाएंगे इसके ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं मेन स्क्रीन की तरफ। तो ये तो हो गया आपके सामने कि भाई पॉइंट किस तरीके से गिरते हैं और पॉइंट किस तरीके से बढ़ते हैं, तो आपको मैंने बता दिया पॉइंट का गेम। अच्छा, अब है एक है राइड को छोड़ना, यानी राइड आई 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें देखनी है। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर ये चीज़ें नहीं देख सकी तो राइड निकल जाएगी और पॉइंट गिर जाएंगे, पॉइंट गिर जाएंगे। ठीक हो गया। एक है राइड को जो है ना वो स्किप करना, इसका मतलब आई आपने नहीं ली। एक है राइड उठाने के बाद एक्सेप्ट करने के बाद कैंसिल करना।
तो यहाँ पे तो 1 पॉइंट गिरते हैं, यानी आपने स्किप कर दी 1 या 2 पॉइंट गिरते हैं, लेकिन राइड लेने के बाद आप कैंसिल करते हैं तो उस पर 10 पॉइंट गिरते हैं। कितने गिरते हैं भाई? 10 पॉइंट। अब सवाल यहाँ पे 2 तरीके के सवाल आते हैं यार। हम मिसाल के तौर पर वासिफ भाई, हम जो है ना वो कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचे और कस्टमर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। अच्छा भाई, सबसे पहले आप ये देख लें कि जैसे ही आपके पास राइड आए ना, राइड आने के बाद देखते हैं यहाँ पे कोई राइड आ जाए। मैं स्क्रीन ऑनलाइन करता हूँ इसको। जैसे ही आपके पास राइड आए ना, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको कस्टमर को कॉल करनी है। हम लोग ये बड़ी गलती करते हैं, कस्टमर को कॉल कर बगैर निकल जाते हैं। कस्टमर को कॉल करनी है और उससे बोलना है कि भाई मैं आ रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी कस्टमर राइड कैंसिल करे तो आप उससे पूछे भाई आपने राइड कैंसिल क्यों की थी, या आप उसकी जगह पे पहुँचें तो कहेगा यार गलती से राइड हो गई थी, बच्चों वगैरह ने कर दी थी। तो जाने से पहले कॉल कर लें। जाने से पहले कॉल कर ली, अब जब उसकी लोकेशन पे पहुँचे तो कस्टमर आ ही नहीं रहा। अच्छा, अब आप जब आपके पास एक राइड होती है तो दूसरी राइड आपके पास आ भी नहीं सकती, तो अब क्या करें भाई? तो अब कस्टमर की आप लोकेशन में पहुँच गए और राइड कैंसिल भी नहीं कर रहा, आ भी नहीं रहा, जवाब भी नहीं दे रहा। अब इसका उसूल ये है, यंगो वालों का रूल ये है कि आप क्या करेंगे कि 10 मिनट, अब देखिए 10 मिनट के लिए उसकी जगह पे आप इंतज़ार करेंगे। यानी आप उसकी जगह पे मिसाल के तौर पर आप गए, एक्सेप्ट कर ली राइट, उसकी जगह पे जब आप जाएंगे तो यहाँ जहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, वहाँ पे अराइव का बटन होगा। ऐसे थोड़ा सा पीछे आ जाए, थोड़ा ये समझेंगे पहले, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे जाते हैं। आपने राइड एक्सेप्ट करी, कस्टमर की जगह पे पहुँचेंगे, यहाँ पे अराइव का बटन होगा, अराइव पे क्लिक करेंगे। अराइव पे क्लिक करने के बाद मतलब ये होगा मैं पहुँच गया। पहुँचने के बाद कस्टमर को कॉल करें। अच्छा, टाइम चल रहा हो 5 मिनट जो है ना यंगो वाले कस्टमर को देते हैं, ये कस्टमर के 5 मिनट फ्री हैं, 5 मिनट देर से आ सकता है। अब आपने अराइव करने के बाद वो टाइम शुरू हो जाएगा 5 मिनट का। आप कस्टमर को कॉल कर लें, अगर कस्टमर देर लगाता है ना तो वो अब इसके बाद जो टाइम शुरू होगा 5 मिनट के बाद, वो पेड टाइम शुरू हो जाएगा। वो स्क्रीन पर लिखा होगा, पहले स्क्रीन पर टाइम चल रहा होगा, उसके बाद जो टाइम शुरू होगा उसके ऊपर लिखा होगा पेड टाइम, यानी अब ये वाले जो टाइम है के पैसे हैं ये हमें कस्टमर देगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप कस्टमर आपके साथ, अच्छा फिर आपने राइड, जब कस्टमर बैठेगा गाड़ी में आके 2-3 मिनट में कस्टमर आ गया, उसके बाद यहीं पे नीचे एक्सेप्ट की जगह पे स्टार्ट राइड का बटन होगा। आप राइड को स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कैश लिखा हुआ आएगा कि कस्टमर से कितना कैश लेना है, लेकिन वो एग्जैक्ट कैश नहीं होता। आपको बताता हूँ क्या मतलब है उसका। आपने इतना लिखा हुआ आएगा भाई इतना कैश लेना है, फिर जब आप राइड कंप्लीट करेंगे उसके बाद लिखा हुआ आएगा कि कलेक्ट कितना करना है। अब मिसाल के तौर पर आपने कस्टमर को बिठा लिया, एक राइड आपने ख़त्म कर ली, जितना स्क्रीन पे शुरू में 900 रुपये लिखा था, 900 रुपये की राइड थी, आपने 900 रुपये जगह पे उतारा, 900 रुपये लिखे हुए। लेकिन कभी ये होता है कि आपने राइड स्टार्ट की, कस्टमर आपको इधर उधर घुमा रहे हैं, कभी इस रोड पे ले जा रहा है, कभी उस रोड पे ले जा रहा है, कभी क्या कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर शुरू में राइड थी 500 रुपये की, लेकिन उसके घुमाने की वजह से वो राइड बढ़ जाती है 700-800 रुपये पे चलती है, 600 रुपये 700 रुपये बढ़ जाती है, क्योंकि आपको उल्टे रास्ते से या कहीं और जगह पे ले गई है वो। ठीक हो गया। तो आखिर में कंप्लीट राइड के ऊपर जो कैश आएगा वो कस्टमर से लेना है। अच्छा, ये एक हो गई बात। दूसरी बात ये है कस्टमर आपके साथ जा रहा है, भाई रास्ते में रोक दिया यार मुझे नाश्ता वगैरह लेना है, तो स्क्रीन पे एक होता है वेट, यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं है। अगर यहाँ पे राइड आ जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। स्क्रीन पे एक बटन होता है वेट का ना, जैसे यहाँ पे प्रो लेवल है ना, इसकी जगह पे ही आ रहा होता है वेट का बटन। या ऐसे करता हूँ मैं अपने मोबाइल से एक राइड करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे तो सही राइड किस तरीके से आती है। तो ये कस्टमर इस तरीके से राइड करता है। थोड़ा सा नेट का इशू लग रहा है।
No internet connection. Internet connection restored. देखना मेरी गाड़ी मैंने अपनी गाड़ी एंकर किया गई राइड। देखिए राइड इस तरीके से आती है, ये मैंने अपने मोबाइल से ही करी है राइड। देखिए इस तरीके से ख़त्म होते जा रहा है। इसको छोड़ने पे 2 लेवल गिरेंगे क्योंकि बहुत करीब है ये। एक्सेप्ट कर ली मैंने राइड। अब मैं कस्टमर अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट खुल जाएगा गूगल मैप। अच्छा किसी को गूगल मैप इस्तेमाल करना सही लगता है तो किसी को यंगो का मैप इस्तेमाल करना सही लगता है। तो अब देखें अब ये गूगल मैप खुला, अब यंगो का मैप भी खोल सकते हैं। आप अपनी सेटिंग में आएंगे, यहाँ प्रोफाइल में नीचे जाएंगे, नीचे आएंगे सेटिंग में क्लिक करेंगे, ऊपर नेविगेशन का बटन होगा इस पर क्लिक करेंगे तो इन ऐप के अंदर आ जाएंगे। अब जो है ना वो कोई भी राइड आएगी तो गूगल मैप पे नहीं खुलेगी, यंगो के अपने मैप पे खुल जाएगी। यानी अब जो डायरेक्शन बताएगा यंगो के अपने मैप पे ही बताएगा। ठीक हो गया, मैं इसलिए नहीं खोल रहा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा सिम बंद करता हूँ। अब देखिए मैंने होगा यंगो के अपने मैप पे ही खुलेगा। ठीक हो गया। अब जब मैं कस्टमर की लोकेशन में पहुंचूंगा, जैसे ये लोकेशन है, यूँ करके यहाँ पे जब मैं पहुंचूंगा तो उसको ऊपर करूँगा। देखिए इस तरीके का इंटरफेस होता है, इसको मैं ऊपर करूँगा तो यहाँ पे लिखा होगा अराइव का बटन। अब मैं कस्टमर की लोकेशन अच्छा जाने से पहले कॉल कर लूँगा, कॉल यहाँ से होगी। SMS करना है यहाँ से होगा। कॉल भी 2 तरीके की हो सकती हैं, व्हाट्सएप पे भी यहाँ से हो सकती है डायरेक्ट और कॉल पे भी हो सकती है। ठीक हो गया। और स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक, यहाँ कस्टमर का नाम आ रहा है, आप कस्टमर की जगह पहुँच के आपने कर दिया अराइव। ठीक हो गया। अराइव करने के बाद मैंने आपको बताया ना 5 मिनट जो कस्टमर की वेटिंग चलती है। अब मिसाल अब इसके बाद जो वेटिंग चलेगी वो पेड होगी। ठीक है, अब आपने राइड स्टार्ट कर दी। अब देखिए ये सारी चीज़ें हैं, आपने इसको खींच के राइड स्टार्ट कर दी। कस्टमर आगे बैठ गया गाड़ी में, आपने राइड स्टार्ट कर दी। राइड स्टार्ट करने के बाद अब देखें 255 रुपये की राइड है ये। अब कैश सामने आए, अब ये कैश बढ़ भी सकता है, अगर कस्टमर को घुमा घुमा के जाते हैं ना इधर उधर से तो ये कैश बढ़ सकता है। ठीक हो गया। अब आप चलना शुरू हो जाएंगे और ये अब इसको ये लोकेशन ये रही। अच्छा 1 का मतलब होता है उठाना और 2 का मतलब होता है पहुंचाना, तो 2 तक इसको पहुंचाना है यहाँ पे। अब कस्टमर ने रास्ते में कहीं गाड़ी रोकी 20 मिनट के लिए, तो आप ये वाला टाइम वेट वाला टाइम है ना इसको क्लिक करेंगे। वेट वाले टाइम को क्लिक करने की 2 जगह, एक तो कस्टमर ने आपकी गाड़ी कहीं पे रोकी, बोले यार कुछ काम है 10-15 मिनट के रुक जाओ, या आप ज़्यादा रश में फंस गए। आप ज़्यादा रश में फंस गए ना, मिसाल के तौर पर AC गाड़ी का ऑन है, गाड़ी का पेट्रोल भी जो है ना वो पी रही है गाड़ी और आप रश में फंसे हुए, तो अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। आप कस्टमर को बोलें भाई देखें आप तो मुझे 400-500 रुपये ही देंगे राइड के। ठीक है, आपकी वजह से मैं अपना 3000 का 1500 रुपये का फ्यूल बर्बाद नहीं कर सकता, या तो मैं गाड़ी साइड पे रोक रहा हूँ, आप जो है ना राइड को कंप्लीट कर दें और जो है ना आप दूसरी गाड़ी करा के चलें। या तो आप बोलें तो अगर आप मेरे साथ ही जाना है तो फिर मैं ये वेट का टाइम रश के अंदर फंसे हुए ये वेट का टाइम ऑन कर देता हूँ। अब जब वेट का टाइम आप ऑन करेंगे ना, यहाँ पे हो रहा नहीं है क्योंकि हम लोग अपनी लोकेशन पे खड़े हैं। ये वेट पे क्लिक करेंगे तो वेट का टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा पेड वेट का। ये जब होगा जब कस्टमर 15-20 मिनट के लिए कहीं गया हुआ है तो आपने वेट का टाइम कर दिया, या आप रश में फंसने के बाद जो आपने कस्टमर से बात करी कि भाई मैं जो है ना वेट का टाइम ऑन कर रहा हूँ, तो ये आप वेट के टाइम पे क्लिक करेंगे तो अब इस वेट करने के आपको पैसे मिलेंगे जितनी देर तक ये खुला रहेगा। फिर जब कस्टमर आ जाएगा तो आप इस पर क्लिक करके दोबारा से वेट के टाइम को बंद करके राइड पे निकल जाएंगे। तो मिसाल के तौर पर शुरू पे 255 रुपये आ रहे थे, लेकिन अगर कस्टमर वेट करवाएगा कहीं तो वो पैसे बढ़ के मिसाल के तौर पर 350 भी हो सकते हैं। फिर जब आप कस्टमर को छोड़ेंगे तो कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद देखें इस तरीके से आएगा कि आपको कस्टमर से कितने लेने, कस्टमर से कितने लेने, कस्टमर से जो हमें लेने कितने लेने 174 रुपये लेने। अब यहाँ पे सवाल है यार ये क्या यार कि वहाँ पे तो लिखा हुआ था 225 रुपये, यहाँ पे लिखा हुआ 174 रुपये, नीचे लिखा हुआ 220 रुपये। तो आप वो सारे बोनस वगैरह प्लस होने के बाद होता है। आपको कस्टमर से कितने लेने 174 रुपये, तो आप कस्टमर से 174 रुपये लेंगे।
ठीक है। तो ये आपकी राइड 225 की बोनस वगैरह को मिलाने के साथ थी, ठीक हो ये बात। तो आप डन कर देंगे, डन कर दिया। अब आगे आप मेन स्क्रीन पे दोबारा से हम आते हैं। अच्छा, हमारी बात चल रही थी कस्टमर की लोकेशन पे आप पहुँचे, सही, आपने अराइव कर दिया, लेकिन कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा। चलो दूसरी राइड भी देखते हैं, कोई दूसरी राइड भी करके देखते हैं। इसके अंदर अगर दूसरी राइड आती है उसको आपको कैंसिल करके भी दिखाऊंगा। कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच गए, अराइव वगैरह कर दिया, कस्टमर आया नहीं। अगर आप अब राइड छोड़ेंगे ना तो आपके 10 पॉइंट गिरेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है उसके लिए, भाई हमारी गलती तो नहीं है, हम अब एक राइड के साथ दूसरी राइड ले भी नहीं सकते। अब क्या करना है, उसका रूल ये है कि आप 10 मिनट अराइव करने के बाद 10 मिनट कस्टमर की लोकेशन पे वेट करें। कस्टमर की लोकेशन पे वेट करने के बाद कस्टमर की लोकेशन में वेट करने के 11वें मिनट, 10 मिनट तक वेट कर लिया, 10 मिनट के बाद 11वें मिनट पर जब आप राइड कैंसिल करेंगे तो आपके पॉइंट नहीं गिरेंगे। ये वही बात। अच्छा, और भी क्या बात थी इसके अंदर, राइड ये अब आपके पॉइंट नहीं गिरेंगे, आपको बता दें 11वें मिनट पे। एक पॉइंट ना गिराने का एक दूसरा तरीका, मिसाल के तौर पर आप रात का वक्त है, रात के 12-1 बजे पोर्ट कासिम की राइड आ गई। इस वक्त इन जगहों पे जाना सही नहीं है, गडाप टाउन, औरंगी टाउन। अब इन जगहों की राइड आ गई, अब आपको इनको लेके भी नहीं जाना, राइड भी कैंसिल करवानी है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कस्टमर की लोकेशन पे जाओ और कस्टमर की लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं पहुँचो। यंगो वालों के पास जो आपकी आ रही होती है ना, वो आपकी मोबाइल की लोकेशन आ रही होती है, और कस्टमर के पास भी जो आ रही होती है आपकी मोबाइल की लोकेशन आती है, गाड़ी की लोकेशन बोलो नहीं आ रही होती, ठीक है। आपको राइड कैंसिल करवानी है ज़बरदस्ती कस्टमर से, दो तरीके हैं। एक तो सीधा सीधा तरीका ये है, क्योंकि आपको वहाँ जाना नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी गाड़ी वाड़ी सभी चली जाएगी ख़तरनाक इलाके। तो वहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका सीधा सीधा ये है कि आप कस्टमर की लोकेशन के पास जाएँ। मिसाल के तौर पर आप कस्टमर की गली के बाहर, गली से थोड़ा सा दूर गाड़ी खड़ी करें और कस्टमर के घर के नीचे जाएं, और वहाँ पे अराइव पे क्लिक करने के बाद सामने कोई होटल वगैरह हो या कोई जगह, वहाँ पे 10 मिनट बैठ जाएं। अराइव पे क्लिक करने के बाद 10 मिनट तक वेट करें, 10 मिनट वेट करने के बाद चाय वगैरह पी लें जब तक, और फिर 11वें मिनट पर राइड कैंसिल कर देंगे। तो आपने कस्टमर से जान भी छुड़वा ली और आपका पॉइंट भी नहीं गिरेंगे। एक तरीका। अब देखिए मैं इस राइड को लेता हूँ, कैंसिल करके दिखाता हूँ आपको। ये आ गई, एक्सेप्ट हो गई राइड। ऊपर देखें कैंसिल ट्रिप लिखा हुआ है। अगर मैं इस राइड को छोड़ता हूँ ना तो मेरे कितने पॉइंट गिरेंगे बताएं? 10 पॉइंट लिखा हुआ माइनस, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल ट्रिप पे लिखा हुआ कैंसिल हो जाएगी। अब मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन इसको ऐसे कंप्लीट नहीं करना चाहिए। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि पॉइंट ना गिरे, और ये मेरी फ्रेश आईडी है तो इस पर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन बात Passenger will करिएगी pay बीच में, फिर दूसरी बात आ जाएगी 145. यार। चलो फेक राइड का टॉपिक हम बाद में छेड़ेंगे। एक तरीका बता दिया था मैंने आपको। दूसरा तरीका ये है कि यार अगर हम कस्टमर की लोकेशन पे भी पहुँचेंगे ना तो उसकी गली बिल्कुल अंधेरे वाली है। हमें पता है यार कस्टमर चोर है, और इस तरीके से भी सीन होते हैं कि चोर वगैरह होते हैं इसके अंदर, वो जानबूझ के अपनी लोकेशन में बुलाते हैं और फिर मोबाइल वगैरह ले लेते हैं। तो यार वासिफ भाई, अगर मैं कस्टमर की लोकेशन पे जाता हूँ तो जब भी मसला है, क्योंकि अगरचे उसने राइड गडाप की डाली हुई, लेकिन कस्टमर की लोकेशन पे जाके अराइव करता हूँ, अराइव करने के बाद 10 मिनट वेट करता हूँ, तो इतनी देर में तो सब कुछ छिन मिन जाएगा। तो आप कस्टमर को फ़ोन करके बोलें कि भाई देखिए यार वो गाड़ी वगैरह का मसला हो गया, थोड़ा सा टायर पंचर हो गया या कोई इमरजेंसी वगैरह हो गई है, तो आप राइड कैंसिल कर दें। कस्टमर आपको कहेगा कि आप बोले आप वेट कर लें, 2-2.5 घंटे लगेंगे मुझे आने में। तो कस्टमर आपको कहेगा भाई मैं तो इतना वेट नहीं कर सकता, आप कहें फिर राइड कैंसिल कर दें। आपको कहेगा भाई आप कैंसिल कर दें, आप बोल दें मेरे पास कैंसिल करने का बटन नहीं है। झूठ बोलने की वजह है कि यहाँ पे अपनी जान आपको बचानी है, ठीक हो गया, क्योंकि कस्टमर भी होशियार है इस टाइम पे, तो वो राइड कैंसिल कर देगा। अगर तो कस्टमर बिल्कुल ही होशियार है, वो आपको बिल्कुल फंसाना चाह रहे हैं और राइड कैंसिल कर ही नहीं रहा, तो आप फिर वहाँ पर अपने 10 पॉइंट गिरा दें। वजह ये है कि देखिए जब पॉइंट गिरते हैं तो मिल भी तो जाते हैं ना। अब पॉइंट से बढ़कर आईडी दूसरी बन जाएगी, मसला नहीं है। पॉइंट से बढ़कर हमारी तो गाड़ी और हमारी जान और हमारी चीज़ें हैं ना, 10 पॉइंट बंदा वहाँ गिरा दे, क्योंकि उसको पता है दोबारा से 10 पॉइंट आपके कहीं पे मिल जाएंगे, ठीक हो गई। ये सारी बात हो गई। इसके अंदर एक और बात आप समझें कि अच्छा भाई आप बोले यार हम लोग हर जगह से हम लोग ही फंस रहे हैं, कस्टमर कहीं से फंस ही नहीं रहा, ठीक है। अब आप मिसाल अब देखें, इन्होंने
हमने देखा, हमने फेक राइड की ना, उन्होंने क्या कह दिया कि यू कंप्लीट आवर ट्रिप विदाउट पैसेंजर, बगैर पैसेंजर के आपने राइड कंप्लीट किए, एंड विल नाउ, इस वक्त आप रिसीव कर सकते हैं थोड़ी सी ट्रिप। अब इन्होंने पॉइंट खुद ही गिरा दिया, इनको पता चल गया, तो उन्होंने होशियारी करी है, अगर कस्टमर की राइड कैंसिल करी तो उन्होंने 10 पॉइंट ऐसे ही गिरा दिए उस पेनल्टी की वजह से। अच्छा, आ जाए कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचे और कस्टमर का हमने 10 मिनट वेट भी कर लिया, 10 मिनट वेट करने के बाद हमने राइड कैंसिल करी, हमारे पॉइंट बच गए, लेकिन हम 3 किलोमीटर जो गए, 3.5 किलोमीटर 10 मिनट अलग ज़ाया हुआ है, फ्यूल अलग ज़ाया हुआ, हमारी तो ख्वारी हो गई ना। तो अब यहाँ पे तो हम फंसे हुए तो हर जगह से हम ही हैं, हमें ख्वारों की तरह 10 मिनट वेट करना है, सब कुछ हमें ही करना है। तो इसका कोई हल कि हमारा इतना फ्यूल ज़ाया हुआ, हमारा टाइम ज़ाया हुआ, तो आप क्या करेंगे जब इस तरीके का हो ना कि आप कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचे, कस्टमर राइड कैंसिल कर दे, आप पहुँचे कस्टमर की लोकेशन पे, कस्टमर राइड कैंसिल कर दी। एक बात, कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचे, कस्टमर आया नहीं, आपने 10 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट करने के बाद 11 मिनट पे आपने राइड कैंसिल की, दोनों जगह पे आपका फ्यूल और टाइम दोनों ज़ाया हुआ। आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले नीचे आएंगे, अच्छा यहाँ पे थोड़ी नीचे आएंगे, पहले इसको समझ लें, सपोर्ट पे जाएंगे, सपोर्ट पे आने के बाद ऐप हेल्प के अंदर जाएंगे, ऐप हेल्प के अंदर यहाँ लिखेंगे कि मैं अभी कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचा और पहुँचते ही उसने राइड कैंसिल कर दी। एक बात, या कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचा और वो आया नहीं और मैंने 10 मिनट इंतज़ार किया, 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद राइड कैंसिल की मैंने, मेरा फ्यूल और टाइम दोनों ज़ाया हुआ, लिहाजा मुझे प्रोमो कोड दो। क्या दो? बोलो भाई, प्रोमो कोड। तो वो बोलेंगे हम चेक कर, अच्छा पहले आपको जी का मैसेज लिखना है, उसके बाद वो बोलेंगे हाँ जी क्या काम है, उसके बाद आप वो मैसेज लिखेंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो कहेंगे जी बताएं, फिर वो कहेंगे हम चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद अगर सही रीज़न होगा तो वो कहेंगे हमने आपको प्रोमो कोड दे दिया। आप बैक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, सपोर्ट के बराबर में प्रोमो कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक प्रोमो कोड आ गया होगा 5 से 6 घंटे के लिए। भाई प्रोमो कोड का क्या फ़ायदा होगा कि एंगो वाले आपको क्या करेंगे, लिखा होगा 2 तरीके के प्रोमो कोड होते हैं, एक वो प्रोमो कोड जिससे 6 घंटे के लिए, यहाँ टाइम लिखा होगा 6 या 5 घंटे, 6 या 5 घंटे के लिए 20 पॉइंट आपके बढ़ जाते हैं, और एक प्रोमो कोड तो ये हो गया। इसका मतलब ये है कि उस पर लिखा होगा ये आपका लेवल बढ़ाने वाला प्रोमो कोड है या किस तरीके का, और एक दूसरा प्रोमो कोड होता है कि 5 या 6 घंटे के लिए अंगोले आपकी कोई फ़ीस नहीं काटेंगे। अब आ जाएँ 5 या 6 घंटे के लिए जो 20 लेवल आपको मिलेंगे ना, वो आपको ज़ाया करने एक तरीके से, अपनी मर्ज़ी की राइडें लेनी है, छोटी-छोटी राइडें लेने का दिल चाह रहा है, छोटी-छोटी राइडें लें, अपनी मर्ज़ी की राइडें लेके आप काम कर सकते हैं। तो ये वो 6 घंटे के बाद वो पॉइंट वैसे भी गिर जाएँगे, तो आप उसको आराम से ज़ाया कर सकते हैं, ठीक हो गया। एक तरीके का प्रोमो कोड। दूसरे प्रोमो कोड इस तरीके से होता है कि 5 या 6 घंटे के लिए अंगोले आपकी कोई फ़ीस नहीं काटेंगे, आपको इस 5 या 6 घंटे के अंदर जितनी राइडें करनी है आप राइडें करेंगे। प्रोमो कोड यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक्टिव आता है, एक्टिव कर देंगे तो आपका प्रोमो कोड एक्टिव हो जाएगा। आ जाए फेक राइडें के ऊपर, हमने 2 राइडें फेक की, अच्छा ये प्रो लेवल समझ में आ गया, ये ट्रिप हो गया। अच्छा अब आ जाए ट्रिप पे और टुडे गोल्स पे। अच्छा कुछ राइडें अगर आपने फेक की ना, 18 राइडें आपको करनी है, 18 राइडों पे आप देखें यहाँ पे क्लिक किया आपने, कितने का बोनस मिलता है ब्रांडिंग के साथ 3190 का, और बगैर ब्रांडिंग के 2660 का। ब्रांडिंग और बगैर ब्रांडिंग का क्या मतलब, अच्छा इसका भी ध्यान रखना आपको, अगर आपकी गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है तो हर हफ्ते के बाद वो स्टिकर को चेक करने के लिए मांगते हैं कि भाई स्टिकर को चेक करना, उसके लिए आपको तस्वीरें डालनी पड़ती है हर कितने दिन बाद, हर एक हफ्ते बाद। अगर आपकी वो तस्वीरें चेक हो गई बिल्कुल पास हुई हुई है तो आपका बोनस आ रहा होगा 3190, और अगर आपकी तस्वीरें पास नहीं हुई तो आपका बोनस आ रहा होगा 2660। कम हो गया बोनस, जितना भी बोनस होगा कम होके आ रहा होगा। अभी देखें यहाँ पे ब्रांडिंग की तस्वीरें पास नहीं हुई तो सबसे पहले आ जाएँ ब्रांडिंग की तस्वीरें पास करने के लिए। अच्छा ब्रांडिंग की तस्वीरें पास करेंगे तो 20 पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करें, नीचे आएँ, फ़ोटो चेक पे आएँ, फ़ोटो चेक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ब्रांडिंग फ़ोटो चेक, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी गाड़ी की चारों तरफ से तस्वीर डाल देंगे तो आपकी ब्रांडिंग पास होने के बाद 20 पॉइंट भी बढ़ जाएंगे और आपका बोनस भी बढ़ जाएगा। ये आपको चेक करना है जब आपके पॉइंट कम हो या आपका बोनस कम हो, ठीक हो गई ये बात। अब आ जाएँ, ये मैं आपको बात समझा रहा था कि आपको जो पूरी करनी है ना वो 18 राइडें पूरी करनी है। देखें एक है ट्रिप और एक ही गोल। कुछ राइडें ऐसी होंगी कि हमने कस्टमर को उसकी जगह पे उतारने से पहले राइड कंप्लीट कर ली तो यंगो वाले इसको भी फेक राइड में डाल देंगे, क्योंकि आपने जो राइडें जो कहीं अच्छा सवाल ये कि यार कस्टमर ने रास्ते में गाड़ी रुकवा दी, बोले यार मुझे यहीं उतरना है, अगर तो हम राइड कंप्लीट करते हैं तो राइड फेक में आ जाएगी। अच्छा फेक राइड का फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? फेक राइड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने 17 राइडें कर ली हैं, 17 राइडें मिसाल के तौर पर आपका बनता है 2330 रुपये बोनस, और एक राइड आपने
फेक राइड करी, फेक राइड करने की वजह से सारा का सारा बोनस कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा अपने। अच्छा, फेक राइड कैसे होती है आपको बता रहे थे कि हाँ, आपने यंगो के रूल के ख़िलाफ़ कोई फेक राइड कोई राइड करी, कस्टमर रास्ते में उतर गया, ये यंगो के रूल के, यंगो वाले बोलेंगे यार ये तो उस यंगो वाले को थोड़ी पता है कस्टमर रास्ते में उतरा, वो कहेंगे इसने अपनी जगह पे पहुंचने से पहले ही जो है ना वो राइड कंप्लीट कर ली, तो फेक में डाल देंगे। तो इसका तरीका ये है कि भाई यहाँ पे हमारी गलती तो नहीं है, कस्टमर उतरा है, तो आप सबसे पहले अगर कस्टमर ऐसे करे तो आप कस्टमर को कहेंगे आप अपने मोबाइल से लोकेशन चेंज कर लें, उसको चेंज करने का तरीका आएगा नहीं। ठीक है, तो आप लोकेशन चेंज करने का उसको तरीका आएगा नहीं, तो कस्टमर जैसे ही वो राइड उतरे आप वहाँ पर राइड कंप्लीट करने, अगर कस्टमर रास्ते में उतर जाए तो आप सबसे पहले आएंगे सपोर्ट में, ताकि हमारी फेक राइड फेक के अंदर ना जाए ना। सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे ऐप हेल्प में, और यहाँ पे जाके बता देंगे भाई अभी मैंने राइड ली थी और पिकअप जो उसकी लोकेशन थी उससे पहले ही वो उतर गया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तो वो समझ जाएंगे भाई ये फेक राइड नहीं है, वो कस्टमर से भी देख लेंगे। ठीक होगी ये बात। अच्छा, आते हैं एक है ट्रिप और एक है गोल। देखिए ऊपर लिखा हुआ ट्रिप, एक है गोल। हमें जो पूरा करना है गोल है, 18 राइडों को पूरा करना है गोल। भाई वासी भाई क्या मतलब ट्रिप और गोल के अंदर क्या फ़र्क है? मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसा होता है हमारी 18 ट्रिप तो हो जाती हैं, लेकिन उसमें से कोई एक दो होती हैं जो रंगों की रूल के ख़िलाफ़ होती हैं, तो यहाँ पर जो है 0 ऑफ 18 आ रहा है ना, इसके अंदर क्या होगा कि 16 आ रही होंगी यहाँ पे कभी यहाँ पे 16 आएंगी और यहाँ पे 18 आएंगी। लेकिन क्या होता है कि वो 16 आने की वजह ये होती है कि आपने दो राइड यंगो के रूल के ख़िलाफ़ की होती हैं, तो आप उसको फिर आपको 18 की जगह 2 और राइड करके 20 करना पड़ेगा, ताकि आपका ये गोल क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो आपको जो मेन नज़र रखनी है इसके ऊपर नज़र रखनी है कि ये 18 को आपको पूरा करना है। ट्रिप और गोल में फ़र्क समझ में आ गया? अच्छा, ये आईडी के ऊपर से तो गिरे जा रहे हैं कि ऑनलाइन हुआ हूँ। देखें राइड पे राइड आ रही है, अब मैं इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा कुछ भी। अब मैं स्किप करके दिखा रहा हूँ आपको, या मैं स्किप करूँगा देखना एक लेवल गिर जाएगा। छोड़ दिया राइड को, एक लेवल गिर गया। मैं ऊपर हो जाता हूँ ऑनलाइन। कहीं भी आप रुकेंगे ना तो आप क्या करेंगे, ऑफलाइन से ऑफलाइन हो जाया करें, ताकि हमारे पॉइंट ना गिरे। अब देखें ये 1 2 3 चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे लिखा हुआ बोनसेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये देखिएगा, अब स्क्रीन देखें। अच्छा, यंगो के अंदर 24 घंटे का टाइम चलता है। अब देखें ये है आज की तारीख, टुडे, कुछ नहीं हुआ। अब इस पर क्लिक करेंगे, देखा कुछ ना कुछ हुआ स्क्रीन में। देखें स्क्रीन में तब्दीली आएगी। इस पर क्लिक करूँगा कुछ नहीं है, इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ तब्दीली आ गई, इसका मतलब देखिए लकीर आ गई ना। ये अभी लकीरों का टाइम क्या लिखा हुआ है, 7:30 बजे से 9 बजे तक, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। इन 2 एरिया में से अगर हम राइडें उठाते हैं तो 20% यंगो वाले हमें बोनस ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देंगे। यानी कैसे, देखें लिखा हुआ है कि 220 रुपये एक राइड पे आपको मिल सकते हैं, इकोनॉमी वाली राइड पे, अगर आप इन एरिया के अंदर से राइड उठाते हैं। और एक कंफर्ट वाली के ऊपर मेरे ख्याल से मिलते हैं 320 रुपये का बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये फ़ायदा है इन एरिया से राइड उठाने का। अगर आप मिसाल के तौर यहाँ खड़े हो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो फिर क्या करें, अगर उस टाइम के अंदर बोनस आ रहा हो तो आप एक गली आगे जाके वहाँ से राइड ले लें। उसका फ़ायदा ये होगा आपको 220 और 320 रुपये का बोनस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये हो गई बात। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आपको 18 राइडें पूरी करनी है, ठीक है। अब आप 18 राइडें, कभी 3 तरीके के काम हो सकते हैं। किसी दिन ऐसा होगा कि 18 राइडें आपकी पूरी हो जाएंगी और 11,000 का काम भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये तो इक्वल हो गया। कभी ऐसा होगा आपकी 18 की जगह 15 राइडें होंगी, लेकिन उनका फेयर इतनी लंबी राइडें होंगी, 15 राइडों में 11,000 का काम पूरा हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। अगले दिन जो है ना राइडों का कोई मसला नहीं होता। अगले दिन जो है ना आज 15 राइडों में 11,000 का काम हुआ है, तो कभी ऐसा भी होगा कभी 23-25 राइडों में 11,000 का काम पूरा होगा, तो वो राइडे का जो सिलसिला है वो तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि 18 राइडें भी आपकी पूरी हो गई, लेकिन 6,000 का काम हुआ है, छोटी राइडें, ठीक है। तो फिर बाकी पीछे 5,000 रुपये रहेगा, तो आप वो अर्निंग इन ड्राइव बाइक या प्राइवेट राइड के ज़रिए भी कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या, अगर आपने सोचा है मुझे 18 राइडें पूरी करनी है, छोटी राइड ले लेंगे, आराम से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक तरीका ये है कि कभी कभी किसी को, कोई बंदा कहता है मैं सिर्फ एक ही एरिया में रह के काम करूँ, किसी को डिफेंस के एरिया में रह के काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ के रोड वगैरह सारे क्या हैं, साफ़ है। तो आपको अगर आपको किसी एक ही एरिया में रह के काम करना है ना, तो देखिए सर्च का बटन है, सर्च के बटन दबाएंगे, माय एरिया नीचे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब जो एरिया सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको हटाता हूँ, ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सेव करूँगा, स्टार्ट करूँगा, तो अब मुझे
उसी एरिया के अंदर अंदर की ही राइडें मुझे मिलेंगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा, मैं छोटी छोटी राइडें करके 5-6 हज़ार रुपये में अपनी 18 राइडें पूरी करके बाकी की अर्निंग इन ड्राइव और बाइक या प्राइवेट राइड के जरिए कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको अपने घर जाना है, अब आप एयरपोर्ट पे हैं, ठीक है, हमने आपको गाड़ी दी हुई है मिसाल के तौर पर 24 घंटे के लिए। अब आपको अपने घर की तरफ जाना है, अब एयरपोर्ट से आपको जाना है मिसाल के तौर पर आपको आना है यहाँ पर पुरानी सब्जी मंडी की तरफ। अब आप इतना फ्यूल खर्च करके अगर आप खाली आते हैं, टाइम ख़त्म हो गया, काम पूरा हो गया, आप खाली आते हैं तो जितना फ्यूल तो अच्छा खासा ज़ाया हो जाएगा, जितना कमाया था सारा फ्यूल में निकल जाएगा। तो अब इसका तरीका, घर आने का तरीका, इस सर्च पे आपने क्लिक किया, होम पे आप जाएंगे, होम पे जाने के बाद सिलेक्ट एड्रेस के अंदर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। मैप के ज़रिए से भी कर सकते हैं, यहाँ लिख के भी कर सकते हैं, अपने घर का एड्रेस डाल दें। 1 हफ़्ते के बाद आपने जो एड्रेस डालेगा सोच समझ के डालेगा, 1 हफ़्ते बाद घर का एड्रेस चेंज हो सकता है, 1 हफ़्ते से पहले नहीं हो सकता। घर का एड्रेस डाल दिया, घर का एड्रेस डालने के बाद फिर जो है ना आप स्टार्ट ट्रिप होगा, स्टार्ट ट्रिप पे क्लिक करेंगे तो आप जो है ना घर की तरफ का रास्ता आपके मैप पे आ जाएगा, यंगो के मैप पे। अब आप घर की तरफ जाना शुरू करें। अब जो है वो जो भी आपको रास्ते में राइड आएगी ना, वही राइड यंगो वाले देंगे जो आपके घर की तरफ होगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा घर की तरफ जाने का फ्यूल आपका निकल जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने आपको कहीं पे बुलाया या आपको किसी जगह पे जाना है इमरजेंसी में, तो अब आप वहाँ पे भी मिसाल तो आप एयरपोर्ट पे मैंने आपको पुरानी सब्जी मंडी की तरफ बुला लिया कि भाई फ़ौरन आ जाए यहाँ पे। अब आप आएंगे तो फ्यूल ज़ाया होगा, फ्यूल बचाना, क्योंकि फ्यूल ज़ाया होगा तो जितना कमाया वो सारा फ्यूल में निकल जाएगा। तो इसके लिए अपनी जगह पे जाने के लिए यंगो वाले, अब वैसे तो यंगो वाले अपनी जब मर्ज़ी से भेजते हैं, लेकिन बोलते हैं कि आप दिन में एक जगह पे अपनी मर्ज़ी से जा सकते हो। अगर आपको किसी जगह जाना है तो एक मौका आपको देते हैं, माई डेस्टिनेशन लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो एड्रेस डालेंगे आप वहाँ पे जा वहीं का मैप खुल जाएगा और वहीं की आपको राइड मिलेगी रास्ते में। तो उसका ये फ़ायदा होगा, वहाँ जाने का पेट्रोल आपका बच जाएगा, ज़ाया नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये सारी बातें आपके सामने आ गई। अच्छा, ये दिन में सिर्फ एक ही मौका मिलता है और ये रोज़ाना इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये सारी बात समझा दी, ये समझा दी आपको, ये समझा दी। प्रोफाइल के अंदर आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे आपकी तस्वीरें, इसके यहाँ पर कभी मिसाल के तौर पर आप एसी वाली गाड़ी चला रहे हैं, आपको इकोनॉमी की राइडें नहीं चाहिए या एसी वाली राइडें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कंफर्ट का भी ऑप्शन होता है, इकोनॉमी का, इसको बंद भी कर सकते हैं, खोल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ अर्निंग, देखिए एक है अर्निंग और एक है कैश। हम जो आपसे मांगते हैं ना, कैश मांगते हैं। ठीक है, अब जरा इसको काटता हूँ। अब देखिए अर्निंग लिखी हुई 294। आप बोलोगे यार हम तो आपको अर्निंग देंगे, आप हमें अर्निंग नहीं देंगे, आप हमें कैश देंगे। यार कैश 319 लिखा हुआ है, अर्निंग 294 लिखी हुई। तो मेरे प्यारे, हमने ये आपको समझाते हैं किस तरीके से होता है। चलिए इसको बाद में समझा देंगे आप, लेकिन जो हम आपसे लेंगे ना वो कैश लेंगे। ठीक हो गया। कैश ये हो गया। बैलेंस के अंदर आपको रोज़ाना सुबह चेक करना, बोनस आता है तो यहाँ लिखा हुआ होता है बोनस। देखिए पेमेंट ही लिखी है ना, इतना टैक्स कटा है, इतना टैक्स कटा है, इतना टैक्स कटा। तो रोज़ाना सुबह आप जो 18 आइडें पूरी कर लेंगे ना, 18 आइडें पूरी करते रहेंगे तो आपकी ये पट्टी चलती रहेगी, पट्टी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। 18 तक आपकी पट्टी पूरी हो जाएगी, आपकी 18 आइडें पूरी हो जाएंगी। सुबह अगले दिन सुबह 6 बजे आपके अकाउंट में बोनस आएगा और बोनस आप यहाँ पे भी चेक, बैलेंस के अंदर आपको चेक कर लेगा। अगर आपका 25 का -25 का तो कल आपका बोनस के साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ऐड बोनस भी लिखा हुआ होगा। बस यही बातें हैं, और कोई बात तो नहीं रह गई। बाकी जो है आप यंगो के ज़रिए से किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे राइड नहीं मिलता तो आप इन ड्राइव बाइक के ज़रिए से अपनी राइडें और अपना काम पूरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।